सुप्रभात, नमस्कार। बसंत पंचमी का ये इतना उत्साहपूर्ण दिन और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। एक विद्यार्थी होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते हमारे जीवन में इस दिन का बहुत महत्व है, याद रखिएगा। हाँ, मानता हूं कि चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों को भी हम हराएंगे और बहुत जिंदगी में आगे जाएंगे। तो आज के इस शुभ दिन पे माँ सरस्वती देवी से, माँ वाग देवी से यही प्रार्थना करता हूं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। हे माँ, आपका आशीर्वाद बना रहे, ऐसे हो नित्य कर्म हमारे, हमको इतनी शक्ति देना, पूरे हो सब धर्म हमारे, पूरे हो सब धर्म हमारे। और निश्चित रूप से माँ का आशीर्वाद बनेगा। मुझे पता है कि आज का विद्यार्थी एक हताशा और निराशा के दौर में जी रहा है। उसे बहुत सारी चीजें उत्सृंखल बना रही होंगी, बहुत सारी चीजें उसको व्यतीत कर रही होंगी, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि हमारे पूर्वजों के संस्कार, इस भारत भूमि की महिमा इतनी अपरंपार है कि जहां से कुछ ऊर्जा की किरणें निकलती हैं। और आज का दिन बड़ा सर्जन का दिन है, आज का दिन बड़े उत्साह का दिन है, आज का दिन बड़े उमंग का दिन है, आज का दिन एक नव यौवन का दिन है। आज का दिन वो है जहां से फिर से ऊर्जा निकलनी प्रारंभ होती है, जहां से युवा फिर से खड़ा होना प्रारंभ करता है, जहां से पूरी प्रकृति हरितिमा की एक चादर में अपने आप को लपेटना प्रारंभ करती है और ये संदेश देती है कि ये शरद ऋतु में जिस अग्नि को हमने दबाया था, जिस ऊर्जा को हमने दबाया था, वो ऊर्जा फिर से उत्साह से लबरेज होगी। फिर से हम उसी मुस्कान के साथ और एक उत्साह के चरम के साथ फिर से हम खिलखिलाएंगे। ये संदेश देता है आज बसंत पंचमी का दिन। जिंदगी में पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत सारे बच्चों की बातें सुनता हूं, बड़ा व्यथित होता हूं। हर बच्चे की अपनी एक पीड़ा है। ईमानदार बच्चा वैसे रो रहा है, और बेईमान तो खैर क्या रोएंगे इस देश में। उनको तो लगता होगा कि पता नहीं हमने क्या कर दिया, लेकिन अपनी अपनी पीड़ाएं हैं। जिसके नंबर अच्छे बन रहे हैं वो भी दुखी है, और जो 2-4 नंबरों की वजह से, इन पेपर आउट की वजह से बाहर होगा, वो भी दुखी होगा। अपनी एक पीड़ाएं हैं। आज के दिन मैं ऐसी कोई बातें ना करते हुए सिर्फ कुछ एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी की मैं बात करूंगा, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैंने आपके साथ उसको शेयर भी नहीं किया। आज उसी कहानी, उसी बात को मैं आपके साथ सुनाऊंगा। कुछ बच्चों के मैसेज थे कि सर, हारने का सा मन आता है, जैसे जीवंतता खत्म हो चुकी है, उत्साह जीवन में है नहीं। आप बहुत प्रेरित करते हैं, फिर भी सर कितने प्रेरित हों। जब जिंदगी में कुछ हालात ऐसे आते हैं, मैं एक ही बात कहूंगा कि हमारे संस्कार, हमारे पूर्वजों की बातें बहुत अद्भुत थी, याद रखना। उन्होंने एक बात बोली थी कि अपमान की जिंदगी से अच्छा है सम्मान की मृत्यु को चुनना। और ये संस्कार हमें बचपन से सिखाए गए हैं। आदिकाल से हमारी संस्कृति मैसेज देती है कि कभी जिंदगी में हार मत मान लेना, बाकी सब कुछ कर लेना। ये वीर परशुता की भूमि है, जहां की हर देवी, हर देवता, जहां का कण कण हमें प्रेरित करता है। और ये स्वाभिमान और आत्मसम्मान की झलक हमें कलहन के काव्य में, शंकर के मठ में, परशुराम के अस्त्र में, राम के शस्त्र में, कृष्ण की गीता में, सावित्री सीता में, पद्मिनी की चिता में, अर्जुन की वीरता में, युधिष्ठिर की धीरता में, प्रताप के स्वाभिमान में, अशोक के धर्म और मर्म में, अपना अध्याय के त्याग और बलिदान में दिखाई देती है। उस देश का युवा जिसमें बहुत उम्मीदें हैं, जो उत्साह की चरम सीमा है, वो कभी इतना निराश नहीं हो सकता, याद रखना। एक छोटी सी कहानी ये थी कि मैं उम्मीद करता हूं कि आज मां बसंत पंचमी, आज मां सरस्वती के इस दिन पे आप एक नई ऊर्जा के साथ फिर से खड़े होंगे। ये मेरा विश्वास है, और अडिग विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, क्योंकि पुरुषार्थ हमेशा जीता है। याद रखना, पुरुषार्थ हमेशा जीता है, सच्चाई हमेशा जीती है। समय जरूर लग सकता है, लेकिन तुम जीतोगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। कहानी छोटी सी ये है कि गीधों का एक झुंड था, और वो झुंड एक दिन उड़ते उड़ते एक टापू के ऊपर से गुजर रहा था। तो नीचे देखा कि उस टापू के ऊपर खूब सारी मछलियां हैं, खूब सारे मेंढक हैं, खूब सारे छोटे छोटे जीव हैं। उसे झुंड को बड़ा अच्छा लगा कि देखिए कितना सारा सामान पड़ा है। और वो झुंड जब नीचे उतरा तो उन्होंने देखा कि यहां इतनी सारी मछलियां हैं कि हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा। और दूसरी विशेष बात कि यहां कोई संकट नहीं है, मुसीबतें नहीं है, कोई दूसरा जीव नहीं है जो हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा। तो कितनी आरामदायक जिंदगी बीतेगी। ये ऐसा नजरिया कभी पाल मत लेना, याद रखना। तुम भारत की भूमि में पैदा हुए हो कि आराम की जिंदगी कट जाएंगी, मुसीबतें नहीं होंगी, जिंदगी बड़ी आराम से बीत जाएगी, पेपर खरीद लूंगा और नौकरी कर लूंगा। कभी तुम्हारी जिंदगी में नौकरी नहीं कर पाओगे, याद रखना। तुम्हारी अंदर से अंतरात्मा तुम्हें कचोटेगी कि तू गिरा हुआ और घटिया इंसान है, तुमने किसी के सपने को तोड़ा है। मुसीबतें जिंदगी का पार्ट है, याद रखना। बाधाएं पार्ट हैं। वो वही रुक गए। एक बूढ़ा गिद्ध था, हमारे पूर्वजों की तरह, जिन्होंने हमें सिखाया कि सम्मान की जिंदगी क्या होती है, बाधाएं, मुसीबतों की, चुनौती की जिंदगी क्या होती है। उसे बड़ी चिंता होने लगी
कि गिद्ध जिस प्रकार मछलियों को बड़े आराम से खा रहे हैं बैठे बैठे, और ये सोच रहे हैं कि हमारा जीवन तो ही निकल जाएगा, क्योंकि उस झुंड में युवा थे गिद्ध अधिकतर, जो हम लोग सोचते हैं कि सर सब कुछ यूं ही मिल सकता है। उस बूढ़े गिद्ध ने एक दिन सभा बुलाई और कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, हमें यहां से लौटना चाहिए, क्योंकि यदि तुम लोग यहां रहे तो तुम अपना उड़ना भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हें सब कुछ यही मिल रहा है। तुम्हारी चोंच, तुम्हारे पंख, तुम्हारे पंजे, इन सब की धार खत्म हो जाएगी, जिनसे तुम लोग दुनिया को और जीवों को हराते हो। वो तुम्हारे हथियार, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र निराधार हो जाएंगे। युवाओं ने कहा, यह बुढ़िया सठिया गया है, पागल हो गया है, इतना आराम की जिंदगी जी रहे हैं, यहां पूरा जीवन निकल जाएगा और ये कह रहा है कि हम उड़ना भूल जाएंगे। हमें उड़ के करना ही क्या है, जब हमें आराम से जो चीजें मिल रही हैं। बूढ़े गिद्ध ने बहुत समझाया, लेकिन वो समझे नहीं, क्योंकि जब जीवन में निराशा घोर आ जाती है तो उस निराशा से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। वो बूढ़ा गिद्ध तो बोला, चलो ठीक है, मान लेता हूं, तुम जीवो तुम्हारी आराम की जिंदगी, मैं चलता हूं। वो बूढ़ा गिद्ध निकल गया। कुछ महीने बीते, कुछ सप्ताह बीते। एक दिन उस बूढ़े गिद्ध को ऐसा लगा कि चलो मैं जाके देखता हूं क्या हो रहा है वहां पे। वो बूढ़ा गिद्ध आया तो ऊपर से देखा, तो उसने देखा कि बड़ी विचित्र स्थिति है कि अधिकतर गिद्ध जो हैं वो पड़े हैं, कोई घायल है, कोई मृतप्राय स्थिति में है। ये क्या हुआ? जब नीचे उतरा तो एक घायल गिद्ध से पूछा कि ये क्या हुआ, तो घायल गिद्ध ने कहा कि एक दिन एक जहाज आया था, उसमें से कुछ चीते नीचे उतरे। शुरुआत में उन्होंने कुछ नहीं कहा हमें, वो भी अपने कुछ खाते रहे, हम भी खाते रहे। लेकिन जब उन चीतों को ये लगा कि ये गिद्ध तो उड़ना ही भूल चुके हैं, इनके तो पंजे पंख सब कमजोर हो चुके हैं, तो धीरे धीरे उन चीतों ने हमें नोचना शुरू कर दिया, और स्थिति हमारी ये थी कि हम उड़ नहीं पाए। मेरे देश के कर्णधारों, राजस्थान की वीर प्रसूता जन्मभूमि पे पैदा हुए मेरे देश के युवाओं, अपने उत्साह को कमजोर मत कर लेना, अपने इन पंखों की उड़ान को कम मत कर लेना, अपने इस यौवन की ऊर्जा को मत ठहरा देना, वरना ये चीते नोच डालेंगे। ये चीते नोच डालेंगे। याद रखना, मेहनत का कोई पर्याय नहीं होता है, ये सर्वोच्च है। और मैं फिर कहता हूं, वैसा गिद्ध नहीं बनना है। जब तक सीने में आग है, इस आग को जला के रखना है। मेहनत जीतेगी, याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं, मेहनत जीतेगी और बहुत गजब तरीके से जीतेगी। कुछ संक्रमण के काल आते हैं, लेकिन युवा ने हमेशा अपना लोहा मनवाया है, याद रखना। अपने इन पंखों की, पंजों की धार को कमजोर मत हो जाने देना। तुम्हारा युग है, तुम्हारा वक्त है, ये सर्जन का दिन है, याद रखना, ये उत्साह और उमंग का दिन है। इस उमंग को अपने सपनों से एक नई उड़ान दीजिएगा, तुम जीतोगे। वक्त, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन फिर भी हम जीतेंगे। यही है आज का एक गुरु का अपने विद्यार्थियों के लिए संदेश, कि अपनी हिम्मत को मत हारने देना, अपनी उमंग उत्साह को मत टूटने देना। वक्त हमारा है, हमारा ही रहेगा। चंद लोगों के जमीर बेचे जाने से हम टूटने और बिखरने वाले नहीं हैं, याद रखना। जीते हैं, जीतेंगे। हर बार, हर युग में, हर परिस्थिति में हमने अपने शौर्य से, हर पराक्रम से, हर हमारे दुश्मन को हराया है, इस बार भी हराएंगे। तो मां बसंत पंचमी की, मां सरस्वती देवी की बहुत सारी, आज के इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। उम्मीद करता हूं फिर से एक उत्साह के साथ आप चलेंगे, दौड़ेंगे और हम जीतेंगे। धन्यवाद। आज का दिन आपका बहुत मंगलमय हो, बहुत उत्साहमय हो। थैंक यू वेरी मच।